एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? मैं किरण आप सभी का स्वागत करती हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आज का दिन अब तक संभाल के रखा आपको और मुझे। और हम देख सकते हैं देश में कैसी हालत है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हम सभी को संभाल के रखा। ये परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे ऊपर। हालेलुया। इसलिए आइए हम कुछ वचनों को सुनेंगे और वचन में जाने से पहले छोटी सी दुआ करेंगे। हालेलुया। मैं चाहती हूँ कि आप सभी जहाँ पे भी हैं मुझे देख रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी दुआ करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आने के लिए सहायता किया। धन्यवाद पिता, आपने अनुग्रह किया परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद पिता, विशेष करके इस वीडियो को बनाने के लिए आपने मुझे हालेलुया बातचीत की, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। इस छोटे से मैसेज के जरिए परमेश्वर हर एक लोग आशीषित हो जाए। हालेलुया। जो भी इस वीडियो को देखे सुने, हालेलुया, परमेश्वर के विश्वास को बढ़ाना परमेश्वर। हालेलुया। और प्रभु आपके नाम की महिमा होने पाए। मेरे राजा, मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी, मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ परमेश्वर। छोटी सी दुआ को आपने सुना, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रियो, मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ परमेश्वर का और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और भी आइए हम वचन में जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम निकालेंगे नीति वचन 3 का 5वां कलम। और उस वचन में कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर ही भरोसा करना। हालेलुया। और हम देख सकते हैं कि आज कई लोग हैं जो अपनी समझ का सहारा लेते हैं। हालेलुया। कई लोग हैं जो उनके जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी, तो वो क्या करते हैं, खुद से ही वो करने लगते हैं और परमेश्वर से नहीं पूछते। लेकिन यहाँ पे वचन क्या कह रहा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर ही भरोसा रखना। हालेलुया। हम देख सकते हैं विश्वास के बारे में, अगर अब्राहम के बारे में हम सब जानते हैं। हालेलुया। और अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर पे संपूर्ण भरोसा करता था। हालेलुया। और परमेश्वर ने एक बार उसे वायदा दिया और हम सब जानते हैं कि उसके पास संतान नहीं थी, इसलिए परमेश्वर ने उसे संतान देने के लिए वायदा किया। और क्या कहा कि आकाश के तारों को गिन देख, क्या तू गिन सकता है? नहीं, उससे भी ज़्यादा तेरी संतान होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद परमेश्वर ने उसे इसहाक नाम का एक सुंदर सा बेटा दिया। हालेलुया। और एक दिन क्या हुआ कि परमेश्वर ने कहा कि इस बेटे को मुझे बलि कर। और सोचिए उसका विश्वास कितना ज़्यादा था प्रियो। यदि हम उसकी जगह पे होते तो शायद सोचने लगते, परमेश्वर ने इतने साल बाद मुझे एक बेटा दिया है तो वो भी वो ले लेगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। हालेलुया। हमारा विश्वास भी कमज़ोर हो सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन अब्राहम ऐसा नहीं था प्रियो। अब्राहम परमेश्वर से बहुत प्यार करता था और वो इतना ही नहीं, परंतु क्या कि वो इतना भरोसा करता था कि नहीं, मेरे परमेश्वर ने मुझे वायदा किया तो मेरा परमेश्वर जरूर वो मुझे आकाश के तारों की जितनी संतान देगा। हालेलुया। उसे परमेश्वर का वायदा याद था, परमेश्वर का दर्शन उसके जीवन में था। हालेलुया। मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि भले ही आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन अपने विश्वास को कभी भी कम मत कीजिए। हालेलुया। जिस प्रकार से अब्राहम हर परिस्थिति में उसने संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पे रखा था। हालेलुया। उसी प्रकार से हमारा भी भरोसा अपने परमेश्वर पे ही होना चाहिए। हालेलुया। विश्वास के बारे में देखें तो पूरी बाइबल में यीशु मसीह के जीवन को हम देख सकते हैं। और जहाँ पे भी यीशु ने जिसको भी चंगा किया और जिसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उसे यही कहा कि विश्वास कर। हालेलुया। विश्वास कर तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। जैसे कि मरियम को जब लाजर मर गया था तो परमेश्वर ने क्या, यीशु मसीह ने मरियम से क्या कहा कि विश्वास कर तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। और वचन ये भी कहता है कि तुम्हारा विश्वास यदि राई के दाने जितना हो, तो यदि पहाड़ से कहो कि जाकर उस समुद्र में गिर जा, तो वो भी गिर जाएगा। हालेलुया। सोचिए, राई कितना छोटा रहता है, एकदम छोटी सी रहती है राई, हम सब जानते हैं। अब इतने छोटे से विश्वास भी, अगर वो विश्वास के साथ है, पहाड़
हट जा। पहाड़ मतलब यहाँ पे हम इसके आत्मिक अर्थ में जाएंगे कि पहाड़ के समान। इसका मतलब ये नहीं कि पहाड़ ही हट जाएगा, ऐसा करना मत आप, ठीक है ना। तो पहाड़ मतलब कि आपके जीवन में पहाड़ की जैसे बड़ी बड़ी तकलीफ़ें हैं, बड़ी बीमारियां हो सकती है, बहुत ही डिप्रेशन हो, कुछ भी परेशानी हो, वो पहाड़ के समान यदि आपके जीवन में है तो आपका जीवन में अगर आपको राई के दाने के जितने भी आपका विश्वास होगा ना, तो प्रियो मैं सच कहती हूँ यीशु के नाम से दूर हो जाएगा। हालेलुया। आप इतना भरोसा कीजिए परमेश्वर पे, क्योंकि यहाँ यीशु ने खुद कहा कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के जितना भी हो और तुम पहाड़ से को हट जाए तो वो तुरंत हट जाएगा। हालेलुया। और यीशु ने जो कहा है वो होता ही है प्रियो। हालेलुया। और भी विश्वास के बारे में बहुत जगह पे 12 साल से जो लहू बहने वाली स्त्री थी, तो उसके जीवन में क्या हुआ कि परमेश्वर ने जब उसे चंगा किया, उसने विश्वास से उस कपड़े को छुआ, है ना। विश्वास के साथ वो उसने अपने जीवन में सब कुछ खर्च कर दिया था। उसको ऐसे बीमार अवस्था में थी, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, उसने पूरा भरोसा परमेश्वर पे रख दिया कि नहीं, अब मुझे यीशु के, उसने इतना भरोसा किया कि यीशु के ही कपड़े को ही उसने छूने के लिए सोचा कि अगर मैं उसके कपड़े को छू लूँगी तो ही मैं चंगी हो जाऊँगी। सोचिए कितना बड़ा विश्वास है। हालेलुया। ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए प्रियो। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ कि वो उसने विश्वास के साथ यीशु के वस्त्र के छोर को, पूरा कपड़ा नहीं छुआ लेकिन वस्त्र के छोर को जैसे ही वो उसने छुआ, वैसे क्या हुआ प्रियो, वो चंगी हो गई। हालेलुया। और परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ्य निकली। हालेलुया। और जब यीशु ने देखा तो स्त्री से क्या कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। यही कहना चाहती हूँ प्रियो, आपकी कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन आप भरोसा कीजिए परमेश्वर पे। हालेलुया। चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हालेलुया, परंतु परमेश्वर आपके हाथ को कभी नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर का हाथ आपके सर पे है, परमेश्वर का हाथ हालेलुया आपके पूरे परिवार पे है। हालेलुया। परमेश्वर हमें छोड़ने के लिए नहीं चुना है, परंतु परमेश्वर हमें थामे रहने के लिए चुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना, हमें इसीलिए बनाया है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में हो सके। हालेलुया। जिस प्रकार से अब्राहम के जीवन में हम देख सकते हैं कि जब वो अपने बेटे को बलि करने के लिए मोरिया पहाड़ पे गया, तो वहाँ क्या हुआ प्रियो कि वहाँ मेमना नहीं था वहाँ पे बलि करने के लिए। हालेलुया। और वो सब कुछ लिया, हम देख सकते हैं क्या क्या सामान लिया था, सब कुछ उसने बलि करने के लिए जो जो वस्तु चाहिए थी वो लिया था, लेकिन मेमना उसके पास नहीं था। हालेलुया। और उसके बेटे ने भी वहाँ पे पूछा कि पिताजी हमारे पास मेमना तो नहीं है ऐसा, लेकिन उन्होंने वहाँ पे अब्राहम ने एक ही शब्द कहा कि परमेश्वर उपाय करेगा। हालेलुया। और क्या हुआ कि जब जैसे ही वो अपने पुत्र को पे तलवार लगाने जा रहा था, वैसे ही परमेश्वर की आवाज़ आई, हे अब्राहम करके 2 बार आवाज़ आई। हालेलुया। और वहाँ पे परमेश्वर ने एक मेमना को दिया और उस बच्चे को कुछ नहीं होने दिया। हालेलुया। क्यों? वहाँ पे अब्राहम इतना विश्वास किया और परमेश्वर को पता चल गया सच मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझ पे पूरा भरोसा रखता है। हालेलुया। जैसे नीति वचन में अभी हमने पढ़ा कि तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर ही भरोसा करना। हालेलुया। ऐसे अब्राहम के जीवन में ऐसा ही था प्रियो कि वो संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर ही करता था। उससे जहाँ जाना रहता था, जो करना रहता था, वो अपने आप से नहीं करता था, परंतु हर बातों में परमेश्वर से ही पूछता था। हालेलुया। और परमेश्वर ने जैसे अब्राहम को कहा कि तू अपने परिवार से निकल के दूसरे जगह जाने के लिए बोला, है ना, तो वो गया क्योंकि वो परमेश्वर की ही बातों के अनुसार चलता था। हालेलुया। इतना वो परमेश्वर पे भरोसा करता था प्रियो। और वो इतना ही नहीं, परंतु परमेश्वर ने क्या कहा कि अब्राहम मेरा मित्र कहलाएगा। और वो परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा? अपना मित्र कहा। हालेलुया। और परमेश्वर ने इतना ही नहीं, परंतु अब्राहम के लिए क्या किया? उसे विश्वास का पिता ठहराया। हालेलुया। इतना परमेश्वर अब्राहम से प्यार, और अब्राहम भी परमेश्वर से बहुत प्यार करता था प्रियो। आज जरूरत है कि हम भी अब्राहम के समान बन जाए, विश्वास में दृढ़ हो जाए। हालेलुया। जैसे उस मोरिया पहाड़ पे परमेश्वर ने उपाय किया, हालेलुया, वैसे ही आज हमारी हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेंगे, क्योंकि यहोवा इरे है। हालेलुया। उपाय करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें कोई भी समस्या हो, कोई भी तकलीफ हो, हमें गिरा नहीं सकती है। हालेलुया। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने विश्वास को बनाए रखें और भी दृढ़ और मजबूत होते जाएं, और विश्वास
विश्वास बढ़ने के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं जो बाइबल में लिखी है। और इब्रानियों 11 का 6 कहता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है, हम उसे नहीं प्रसन्न कर सकते। हालेलुया। अगर हमारा अविश्वास हो, इसीलिए विश्वास करें, परमेश्वर को प्रसन्न करें और आप परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस वचन के जरिए परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।